It is going to be fought in information space. It is going to be a war of information. It is going to be fought in the cyber space. It is going to be a very limited war if actually it comes to that. And therefore, it is not going to be, engagement is not going to be long. लेकिन इंफॉर्मेशन की लड़ाई है तो चलेगी लंबी. लेकिन कन्वेंशनल वॉर, फेस टू फेस, eyeball to eyeball with the enemy, no, I don't think it is going to happen. Even if it is going to happen, it will not be long. Certainly, it's not going to be 3 months long, because what we have learned from Kargil, it is huge. The lessons are huge. बट फिर इतनी बॉर्डर पे अपनी फोर्स क्यों लगी हुई है जब इतनी फाइट्स होंगी? Can we choose our neighbors, Raj? No. हमारे नेबर का क्या हिस्ट्री है? बट अब तो नेबर इनसिग्निफिकेंट है. ये आपका मानना है. फौज कहती है दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो. और यू थिंक कि हमें उनको कमजोर नहीं समझना चाहिए आज भी? पाकिस्तान के पास अपने सिटीजन्स को एंगेज रखने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है कि वो इंडिया बैशिंग करें, क्योंकि वी कैनॉट चूज आवर नेबर्स. नाउ सी इफ चाइना इज देयर. एक तरीके से हमारे हर नेबर में चाइनीज इम्प्रिंट है. और इस समय हमारा कोई भी नेबर, अगर आप जियोपॉलिटिक्स को देखें तो हमारे किसी भी नेबर के साथ में बहुत 10 on 10 संबंध नहीं है. कहीं ना कहीं कुछ सुगबुगाहट है. हमारी तो नहीं है. और वो इसलिए क्योंकि इन चीजों को चाइना एनकरेज कर रहा है. तो वी आर नॉट लिविंग इन अ टाइम वेयर वी कैन ओनली हैव अ विशफुल थिंकिंग. I was speaking to one army general and उनसे मैंने ये सेम क्वेश्चन पूछा था एंड उन्होंने बोला था बहुत सिंपल वर्ड में विच आई रियली लाइक्ड. ही सेड कि इंडिया की आइडेंटिटी है कि अब हमें वर्ल्ड में थर्ड पहुंचना है, हमें 2047 में वर्ल्ड को एक हम इंडिया को डेवलप नेशन बनाना है, हम टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, स्टार्टअप्स में आगे जा रहे हैं, मेड इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग, हम हर जगह अपना ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. हम ग्लोबल लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं. सो दैट्स आवर फोकस. हमारी आइडेंटिटी अब इंडिया को लोग 15 और चीज़ों के लिए जानते हैं. पाकिस्तान को लोग सिर्फ इंडिया की वजह से जानते हैं. सो दे आर प्लेइंग फॉर देयर आइडेंटिटी एंड हुएवर इज प्लेइंग फॉर जस्ट वन आइडेंटिटी यू शुड नॉट टेक देम लाइटली. वेरी राइट. एंड इज लाइक उनकी और कोई आइडेंटिटी नहीं है. अगर वो थोड़ा बहुत करेंगे कुछ इंडिया के लिए, इंडिया के ऊपर, तो एकदम उनका ग्लोबली नाम फैलेगा. फिर वो बोलेंगे इंडिया ने गलत किया, इन्होंने गलत किया, तो दे विल बी रेलेवेंट. इफ इंडिया स्टॉप्ड एंगेजिंग विद देम, दे डोंट हैव एनीथिंग. Which I felt was a very good answer.